एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और संजीव, इसे बड़ी जीत क्यों ना कहा जाए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी 40 सीटें जीत रही थी, जेजेपी के साथ सरकार बनाने की नौबत थी। इस बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतनी बड़ी जीत, ये तो बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी संजीव। जी हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में एक ऐसी जीत है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि जब 2014 में एक प्रचंड वेव था मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का, तब भी 47 सीटें ही आई थीं। और इस बार 10 साल के बाद अगर इतनी सीटें आ रही हैं तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी वेव है। लेकिन मुझे मानक यहाँ पर एक बात कहनी है, और वो ये कि साल 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनाई थी। बहुमत उस वक्त लेकर के आए थे भजन लाल। साल 2005 में 67 सीटें थीं कांग्रेस के पास। वो साल 2010 में जब 5 साल रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, घटकर हो गई 40। और आपको याद होगा 5 इधर उधर से कैसे इंतजाम करके सरकार अगले 5 साल चली थी। 10 सालों के बाद फिर जब चुनाव हुए साल 2014 में 15 में, उस वक्त वो आंकड़ा 40 से घटकर हो गया 17। और उसके बाद फिर अगली दफ़ा जब चुनाव हुए साल 2020 में, तो वो आंकड़ा बढ़ के हुआ 31। कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। मैंने आपको 4 उदाहरण दे दिए। तो ऐसा क्या था इस बार कि हो जाता, ऐसे में जबकि कुमारी शैलजा और तमाम दूसरे नेता इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनकी अनदेखी हो रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और सुहासिनी, यही बताइए, हर कोई ये मान रहा है कांग्रेस जीत रही थी सुहासिनी, और आखिरी के 2 महीने में कुमारी शैलजा जब से अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी, उसके बाद से बाजी कांग्रेस के हाथ से निकलना शुरू हो गई। आप भी मानते हैं ये 2-3 महीने में ही बाजी पलटी है? मेरे को तो 2-3 घंटे में बाजी पलटती हुई दिखी है। 2-3 घंटे में भी मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरा ये देखिए, जब जब एक बात तो है मानस जी, कि जब जब बीजेपी थोड़ा बहुत हार भी होती है तो या तो काउंटिंग धीरे हो जाती है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पे अपडेट धीरे आने लग जाते हैं। तो अभी भी मैं अपनी उसी बात पे कायम हूँ। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही, सुबह टीवी भी दिखा रहे थे, शाम तक का हमें इंतजार करना चाहिए। कब कहाँ क्या स्थिति पलट जाए, क्या हो जाए, ये राजनीति है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं रहती हैं चीजें। तो अभी भी मैं होपफुल हूँ, क्योंकि मैं खुद शॉक, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी या कुछ भी। आई एम शॉक टू सी सच नंबर्स। तो आई एम स्टिल होपफुल। बाय इवनिंग आई थिंक वी शुड गेट गुड रिजल्ट्स। एक सवाल अगर मैं पूछ पाऊँ मानक सुहासिनी से। देखिए सुहासिनी जी, मेरा नाम संजीव है, और मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने का उपक्रम बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में मिलकर के लड़ा गया चुनाव, वो जो टेम्पलेट बिल्ड किया गया था, उस टेम्पलेट को हरियाणा में तोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, और आप जानते हैं अहिरवार के क्षेत्र में आपके पास कोई उतना बड़ा नेता नहीं है आज की तारीख में। आपको लगता है कि एक बार फिर से यहाँ इंडिया गठबंधन बनाया जाता तो शायद वो जो कसर रह गई है कुछ सीटों की, आपको विश्वास भले ना हो रहा हो, लेकिन वो पूरी हो सकती थी? आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है सुहासिनी, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। दोबारा कोशिश करिए, कुछ बोलिए जरा, देखते हैं। नहीं, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, उसे ठीक करवा रहा हूं। एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए आज चुनाव के नतीजों वाले दिन इस वक्त की अपडेट्स जल्दी जल्दी। बीजेपी हरियाणा में 47 सीटों के साथ अकेले अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, और ये हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी सरकार होगी। 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में जेजेपी दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार, और अब तीसरी बार अकेले अपने दम पर सरकार 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतने के बाद। इशारा क्या है? कांग्रेस पार्टी 37 पर है। जब माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हरियाणा में कोई नहीं रोक पाएगा, बीजेपी ने बाजी ऐसी पलटी कि कांग्रेस अपने 2019 वाले प्रदर्शन के आसपास ही आ गई है। आईएनएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 4। जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। एनसी 41 सीटें अकेले अपने दम पर जीत रही है, और कांग्रेस के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा भी पार कर रही है। पीडीपी के 4 भी उसमें जोड़ लीजिए तो आराम से ये 50 के पार पहुंच जाता है आंकड़ा। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार
जम्मू कश्मीर में बन रही है, लेकिन बीजेपी ने जम्मू में अच्छा प्रदर्शन किया है। 29 सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं और अदर्स है जम्मू कश्मीर में 10। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे जम्मू कश्मीर के, और हरियाणा में मानकर चलिए नायब